आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आज से हम उत्तरायण सूत्र का वाचन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझे उत्तरायण सूत्र का वाचन किसने किया था, उत्तरायण सूत्र किसकी वाणी है। तो उसके लिए हमें थोड़ा काल चक्र को भी समझना जरूरी है। अवसर पीढ़ी काल और उत्सर पीढ़ी काल दोनों मिलकर के काल चक्र होता है। अवसर पीढ़ी काल के 10 करोड़ सागरूपम का समय होता है और उत्सर पीढ़ी काल का भी 10 करोड़ समय टाइम होता है। 10 कोटि सागरूपम का अवसर पीढ़ी काल, 10 कोटि सागरूपम का उत्सर पीढ़ी काल होता है। तो अभी हम जो जी रहे हैं वो अवसर पीढ़ी काल का 5th एरा है। इससे पहले अवसर पीढ़ी काल का जो 1st एरा था वो योगलिक युग था, उसमें कोई धर्म नहीं था, वो 4 कोटि सागरूपम का था। दूसरा एरा था वो भी योगलिक था, वो 3 कोटि सागरूपम का था। इसमें भी कोई धर्म नहीं था, क्योंकि भगवान ही नहीं थे तो धर्म कैसे करेंगे। जो तीसरा एरा शुरू होता है तो तीसरे एरा में भी धर्म नहीं था। लास्ट में जब भगवान ऋषभ का जन्म होता है 84 यानी 84 लाख पूर्व का आयुष्य था भगवान ऋषभ का। तो जब भगवान ऋषभ का जन्म होता है, जब भगवान ऋषभ तीर्थंकर बनते हैं, उन्हें जन्म हो जाता है, लेकिन उनका आयुष्य बहुत लंबा था, 84 लाख पूर्व का। तो तीर्थंकर होते हैं, जिस एरा का जितना टाइम होता उसका मतलब कहा जाता है उसका 3/3 तक उनका आयुष्य होता है। तो 84 लाख पूर्व का आयुष्य था। उसमें से भगवान ऋषभ 83 लाख वर्ष तक तो घर में रहे और 1 लाख पूर्व का आयुष्य बचता है। उस समय वो दीक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद 1000 वर्ष तक वो साधना करते हैं। 1000 ईयर वर्ष तक वो साधना करते हैं। 1000 वर्ष की साधना के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, तो वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर होते हैं वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। साधु साध्वी श्रावक श्राविका ऐसे तीर्थ की स्थापना करते हैं। उसके बाद भगवान ऋषभ के बाद अजितनाथ आते हैं। ऐसे करते करते अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी आते हैं। इस अवसर पीढ़ी काल के 1st तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन होता है। घर में लगभग 28 ईयर यानी 28 वर्ष तक रहते हैं। माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से वो 2 वर्ष और रहते हैं, क्योंकि उन्होंने निवेदन किया अभी अभी माता पिता का स्वर्गवास हुआ है, उनका वियोग भी अभी तक मेरे से दूर नहीं हुआ है। तुम भी जाओगे, दीक्षा लोगे, तो मैं कैसे सबका वियोग सहन कर पाऊंगा। भगवान महावीर तीर्थंकर की आत्मा थी, विनय भाव था, इसलिए बड़े भाई का विनय, बड़े भाई की जो आज्ञा थी, उनका जो रिक्वेस्ट था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और 2 वर्ष तक और घर में रहते हैं। उसके बाद 1 वर्ष, जब 2 वर्ष का टाइम था उसमें से 1 वर्ष का समय बीत जाता है तो वर्षिदान देना शुरू करते हैं, क्योंकि जो भी तीर्थंकर होते हैं वो पहले दीक्षा से 1 वर्ष पहले वो वर्षिदान देते हैं। वर्षिदान दे दिया, 1 साल कंप्लीट हो जाता है। ऐसे करते करते 2 साल कंप्लीट हो गए। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो साधना करते हैं। 12.5 वर्षों तक उन्होंने साधना की। जो भी कर्म थे उनके पास्ट लाइफ के सारे कर्म 12.5 वर्षों में खत्म कर दिए। भगवान महावीर स्वामी के बहुत ज्यादा कर्म थे,
कहा जाता है 23 तीर्थंकर के कर्म एक साइड और अकेले भगवान महावीर स्वामी के कर्म इतने ज्यादा थे, इसीलिए भगवान महावीर स्वामी को साधना बहुत करनी पड़ी, उग्र तप करना पड़ा, बहुत तप किया और इतने कर्म ज्यादा थे, जानबूझ करके वो क्या करते हैं, अनार्य देश में जाते हैं। और अनार्य देश में आपको पता है वहां के लोग कैसे होते हैं, क्रूर स्वभावी होते हैं, रुक्ष भोजी होते हैं, जिसके कारण उनका गुस्सा भी बहुत तेज होता है। और भगवान महावीर स्वामी वहां जाते हैं तो लोग वहां के क्या करते हैं, भगवान महावीर स्वामी को बहुत परेशान करते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं, उनको पीटते हैं, मारते हैं, बहुत कष्ट दिए भगवान महावीर स्वामी को। भगवान महावीर स्वामी तो एकदम, क्योंकि उनका उद्देश्य था कर्म की निर्जरा करना, तो वहां विहार, मतलब वहां भी चातुर्मास किया अनार्य देश में, वहां से विहार कर देते हैं। ऐसे करते करते 12.5 वर्ष का समय बीत गया। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है और तीर्थ की स्थापना करते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका तीर्थ की स्थापना करते हैं। फर्स्ट उनके जो शिष्य थे वो गौतम स्वामी थे, यानी तीर्थंकर जैसे तीर्थ की स्थापना करते हैं, यानी वो देशना देते। तो फर्स्ट देशना तो भगवान महावीर स्वामी की खाली गई थी, वो इस हुंडा अवसर पीढ़ी काल का अच्छेरा है। आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब होता है अनहोनी घटना, जो कभी घटित हुई नहीं वैसी घटना घटित होती है, उसको बोलते अच्छेरा यानी आश्चर्य। इस अवसर पीढ़ी काल में 10 अच्छेरे हुए, उसमें एक अच्छेरा है भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली गई, क्योंकि जो भी तीर्थंकर होते हैं वो देशना देते हैं, उनकी देशना सुन करके कोई न कोई साधु बनता है, कोई न कोई साध्वी बनती है, कोई श्रावक, कोई श्राविका। तो तीर्थंकर की देशना होती है, वो कभी निष्फल नहीं जाती है, खाली नहीं जाती है। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली गई। दूसरे दिन उन्होंने देशना शुरू की। देशना, उनकी देशना सुन करके ये जो गौतम आदि जो 11 गणधर थे वो दीक्षित होते हैं, उनके साथ 444 शिष्य मतलब टोटल दीक्षा ले लेते हैं। तो कहा जाता है जो प्रथम देशना होती है उसमें जितने भी शिष्य दीक्षा लेते हैं एक साथ, जो भी गणधर होते हैं वो एक साथ ही दीक्षा लेते हैं। तो 11 गणधर, वो गौतम आदि 11 गणधर थे, उन्होंने 11 गणधरों ने दीक्षा ली और वो 11 गणधर बन जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी के टोटल कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। भगवान महावीर स्वामी जब 42 वर्ष के थे तब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और लगभग 30 साल तक केवल ज्ञान रहता है। तो देशना देते देते ऐसे करते करते 30 साल का समय भी अब पूरा होने वाला है। तो धनतेरस का दिन आता है। धनतेरस के दिन भगवान महावीर स्वामी क्या करते हैं? देशना शुरू करते हैं। किसी को बताया नहीं कि मेरी एज अब बहुत कम रह गई है, अब मेरा आयु पूरा होने वाला है, किसी को नहीं बताए, लेकिन उन्होंने देशना देना शुरू की। उनकी देशना सुनने के लिए कहा जाता है 9 लच्छी और 9 मल्लवी के राजा, यानी 18 देश के राजा आते हैं। 9 मल्लवी और 9 लिच्छवी देश के राजा आते हैं। टोटल 18 देश के राजा आते हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा होते हैं और कहा जाता है 55 क्वेश्चन तो पुण्य के संबंध में हुए, 55 क्वेश्चन पाप के संबंध में हुए। पुण्य और पाप के 55 क्वेश्चन फर्स्ट दिन तो होते हैं। फर्स्ट दिन पूरा हो गया। अब दूसरा दिन, क्योंकि 13 की रात को शुरू कर दी थी देशना, अब 14 का दिन पूरा हो जाता है। अमावस्या का दिन आता है। अमावस्या का दिन आता है। अब किसी के कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आंसर थे राजा के, जो भी लोग थे, उन सबका समाधान हो गया। अब किसी के कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन। सब भगवान महावीर स्वामी की देशना सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तो नॉन स्टॉप देशना देते जा रहे हैं। ऐसे कहा जाता है जो तीर्थंकर होते हैं, ऐसे तो जनरल में तो वो 3 घंटा सुबह देशना देते हैं, 3 घंटा शाम को देशना देते हैं। लेकिन अब भगवान महावीर स्वामी को लग रहा है कि मेरा आयु अब पूरा होने वाला है, मैं मोक्ष जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे पीछे अब कोई तीर्थंकर नहीं है।
तो अब मेरे पीछे भी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं धर्म की आराधना करते रहे, इसलिए उनको हित शिक्षा देने के लिए उन्होंने नॉन स्टॉप उपदेश दिया, देशना दी। तो वो जो उपदेश था, वो उपदेश उत्तराध्यान सूत्र के रूप में कहा गया, उसका नाम दिया गया उत्तराध्यान सूत्र। जो उत्तराध्यान सूत्र है भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना है। इस उत्तराध्यान सूत्र में कहा जाता है 36 चैप्टर है, अध्ययन है, अध्ययन का मतलब चैप्टर है, 36 चैप्टर है और सबके अलग अलग नाम है। और इसमें मतलब ये उत्तराध्यान सूत्र एक ऐसा सूत्र है, इसमें स्टोरी भी है, इसमें तत्व ज्ञान भी है, इसमें नए निक्षेप मतलब कई चीजें भी हैं, गणित मतलब तत्व ज्ञान भी है, स्टोरी भी है, मतलब सामान्य लोग भी समझ सकते हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, स्कॉलर हैं, वो भी उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। मतलब कॉमन रूप में सब लोग समझ सके वैसी हित शिक्षा दी है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है इसका नाम है विनय श्रुत। तो फर्स्ट चैप्टर भगवान महावीर स्वामी ने विनय नाम दिया, क्योंकि विनय है वो जैन धर्म का मूल है। जब तक व्यक्ति के भीतर विनय नहीं आएगा तब तक मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि अहंकार जिसमें होता है उसका मोक्ष नहीं होता है। आपने देखा जो बाहुबली थे उन्होंने दीक्षा भी स्वीकार कर ली, लेकिन जब तक उनके अंदर अहंकार था तब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त कब हुआ? जब अहंकार को छोड़ा। भगवान महावीर स्वामी ने पहला जो हित शिक्षा, पहला उपदेश विनय श्रुति, यानी सबको विनय करना चाहिए। गृहस्थ है उनको भी आपस में रेस्पेक्ट एक दूसरे का करना चाहिए। यदि घर में एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं तो घर का एनवायरमेंट भी अच्छा रहता है। बड़े छोटे का करे, छोटे बड़े का करे। वैसे ही साधु साध्वी भी क्या करते हैं, एक दूसरे का विनय करते हैं, यानी रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट करने से जो हमारे अंदर कसाय होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। यदि हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे का तो हमारे कसाय तीव्र हो सकते हैं। तो विनय करने से सबसे बड़ा लाभ होता है, हमारा कसाय मंद होता है, और जो विनय करता है उसको विद्या भी आती है। विद्या विनय थी शोभे छे, गुजराती कहावत है। विद्या किससे सुशोभित होती है? जब विनय होता है। अहंकारी होते हैं, उनके पास जो ज्ञान होता है वो भी टिकता नहीं, आता भी नहीं है, और आएगा तो वो टिकेगा नहीं। तो विनय जो होता है, जिसमें विनय होता है उसको सफलता मिलती है। जो अविनीत होता है वो दर दर की ठोकरें खाता है। गुजराती कहावत है नमे ते गमे, जो नमे छे ते बधाने गमे छे, यानी जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है। जो अहंकार करता है वह किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है, चढ़मम दिया चढ़िए है पढ़मम अध्ययन, पहला अध्ययन। विनय सूयम विनय श्रुत, इसका नाम है विनय श्रुत, यानी विनय हमें करना चाहिए। विनय करने से हमारे अंदर नम्रता आती है और विनय करने से हमारा कसाय शांत रहता है। संजोगा विप्पमुक्कस्य अणगारस्य विक्षुणो विनयम पाउ करिस्सामि आणुपुब्यम सुने में। संजोगा विप्पमुक्कस्य, संजोग यानी संयोग से, विप्पमुक्क से जो मुक्त है, अणगार से अनगार है, भिक्षुण यानी भिक्षु है, विनयम पाउ करिस्सामि आणुपुब्यम सुने में। विनय यानी विनय को, पाउ करिस्सामि यानी प्रकट करूंगा, आणुपुब्यम यानी क्रमशः, मैं यानी मुझसे, सुने यानी सुनो। ये भगवान महावीर स्वामी फर्स्ट देशना दे रहे हैं, मतलब अंतिम देशना है भगवान महावीर स्वामी की। तो विनय के बारे में बता रहे हैं कि जो ये विनय है वो हमें करना चाहिए। वो विनय को मैं क्रमशः, इसमें लगभग 48 जितने श्लोक हैं, तो 48 पूरा ये जो चैप्टर है विनय से संबंधित है कि कैसे गुरु को विनय करना चाहिए, कैसे शिष्य को विनय करना चाहिए। शिष्य गुरु का विनय करता है, उस शिष्य को कितनी सफलता मिलती है, जो शिष्य विनय नहीं करता है उसको कैसे विफलता मिलती है, उन सब का इसमें वर्णन किया जाएगा। इसमें बताया है कि जो संयोग से मुक्त है, क्योंकि जो साधु होगा उनके संयोग नहीं होगा। संयोग किसका होता है?
माता पिता का भी संयोग होता है, समाज का भी होता है। तो वो जो सारा जो संयोग है उनसे वो मुक्त है, वो अंगार होता है, भिक्षु है। उसके विनय को मैं क्रमशः प्रकट करूंगा, मुझे सुनो। आना निर्देश करे गुरु गुरुण मुववाय कारे, इंग्यागार संपन्ने से विनिति बुच्चे। विनित कौन होता है? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आना, आना मीन्स आज्ञा। किसकी आज्ञा? गुरु की आज्ञा की। निर्देश करे ने पालन करता है, यानी गुरु ने जो कह दिया, तीर्थंकर की आज्ञा का पालन करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो विनित होता है। तो आना निर्देश करे, आना यानी गुरु की, आना का मतलब आज्ञा, ऊपर से गुरु का मतलब गुरु, गुरु की आज्ञा का निर्देश करे यानी पालन करता है। और क्या करता है? और गुरुणम उपवाय कार्य, गुरुणम का मतलब गुरु की, उपवाय कार्य का मतलब है उपपात, यानी जो उनकी शुश्रूषा करता है, उनके निकट में रहेगा तो उनकी शुश्रूषा का मतलब है उनकी सेवा करता है। सेवा का मतलब हाथ पैर दबाना वो नहीं, सेवा का मतलब है जो गुरु ने कह दिया वैसा वो करने के लिए तैयार रहता है। गुरु का क्या इंगित है? इंगिया माने इंगित, आकार, आकार का मतलब आकार। गुरु का जो इंगित है, आकार है, संपन्न, उसको समझने वाला, उसको जानने वाला। से विनिति उच्चई, उसे विनित कहा गया है। उच्चई का मतलब कहलाता है, विनय का मतलब विनित कहलाता है। विनित कौन कहलाता है? जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। दूसरी बात है जो गुरु की शुश्रूषा करता है, यानी गुरु की बात को सुनता है, गुरु का रेस्पेक्ट करता है और उनका इंगित और आकार को समझता है। गुरु इंगित मतलब उनको देख करके उन्होंने आंख ऐसे की तो समझ जाता है कि अब गुरु को कुछ चीज की जरूरत है, तो शिष्य फटाफट उठा करके लेके आ जाता है। गुरु ने थोड़ा सा ऐसा किया तो शिष्य समझ जाता है आकार को देख करके, अब उनको ठंड लग रही है तो तुरंत ही कंबल लेके आ जाता है। मतलब गुरु के इंगित और आकार को संपन्न यानी समझने वाला होता है, जानने वाला होता है। से विनिति बुच्चे, वह विनित कहलाता है। अब अविनित कौन होता है? उसके विपरीत हो जाएगा। आना निर्देश करे गुरुण मणुवाय कारे, पड़ीणीय असंबुद्धि अविनिति बुच्चे। जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता, यानी नहीं करता है। गुरुण अणुवाय कार्य, मणुवाय यानी इसमें अब संधि विच्छेद करेंगे तो गुरुणम अणुवाय कार्य ऐसे हो जाएगा। मूल श्लोक तो अपने को बोलना है, आना निर्देश करे गुरुण मणुवाय कार्य, पड़ीणीय असंबुद्धे अविनिति बुच्चई। आना अनिर्देश करे, अपन संधि विच्छेद करेंगे तो अनिर्देश करे। निर्देश करे का मतलब पालन करता, ऊपर था निर्देश करे यानी पालन करता आज्ञा का। इसमें यानी जो पालन नहीं करता है, यानी गुरु ने कहा अभी आपको भिक्षा के लिए जाना है तो वो कहेगा मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। गुरु ने कहा अभी आपको व्याख्यान देना है, लेक्चर देना है, तो बोलेगा मेरा तो गला दुख रहा है, मैं व्याख्यान नहीं दे सकता हूँ। यानी जो गुरु कहेंगे उनकी बात को वो क्या करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको वो मना करता जाएगा, तो वो अविनित होता है। यानी गुरु की आज्ञा, गुरु का जो निर्देश है उसका वो पालन नहीं करता है, वो अविनित होता है। दूसरी बात है गुरुणम अणुवाय कार्य, उसमें था मुवाय कार्य, यहाँ है अणु। अणु का मतलब जो नहीं करता है, गुरु की शुश्रूषा नहीं करता है, गुरु का रेस्पेक्ट नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, वो अविनित होता है। पड़ीणीय असंबुद्धि, पड़ीणीय का मतलब जो प्रतिकूल व्यवहार करता है, यानी गुरु कहेंगे आपको ऐसा करना है वो उल्टा चलेगा, यानी वो कहेगा भगवान मतलब गुरु ने कहा आपको इधर जाना है तो उल्टा जाएगा, ईस्ट में जाना है तो वो वेस्ट में चला जाएगा। यानी जो गुरु कहेंगे वैसे वो नहीं करेंगे, सब उल्टा उल्टा करता जाएगा। असंबुद्धि यानी इंगित और आकार को नहीं समझता है। अविनित उच्चे, उसे अविनित कहा गया है। अविनित की स्थिति क्या होती है एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। पहले श्लोक पढ़ेंगे। जहाँ सुनी पुई कन्नी निक्कसिज्जै सब्बसु, एवं दुस्सील पड़ीणीये मुहुरी निक्कसिज्जै। जहाँ सुनी पुई कन्नी, सुनी का मतलब कुतिया, डोगी,
पुई कन्नी, कन्नी का मतलब कानने वाली, पुई का मतलब सड़े हुए कानों वाली जो कुतियां होती हैं वो क्या होती है, सब्बसो निक्कसिज्जई, सब्बसो यानी चारों ओर से, निक्कसिज्जई निकाली जाती, हड़ हड़ करके उसको निकाल देते हैं। किसी कुतिया है, डोगी है, उसका कान सड़ गया है, उसके ऊपर कीड़ा पड़ गया है, पी बह रहा है, वो अगर कोई घर में भी घुस जाएगी तो फटाफट डंडा लेकर हट हट बाहर निकल, उसको निकाल देते हैं, उसको कोई घर में भी स्थान नहीं देता है। तो जैसे जहां मैंने जैसे सूनी मैंने कुतिया डोगी, पुई यानी सड़े हुए, कन्नी मैंने कानों वाली, सड़े हुए कानों वाली सूनी यानी कुतिया, सब्बसो यानी चारों ओर से, सब ओर से, निक्कसिज्जई यानी निकाली जाती है। एवं दुस्सील पड़ीनी, इसी प्रकार दुस्सील, दुस्सील का मतलब जो मतलब विनीत नहीं है, दुस्सील है यानी इंगित और आकार का पालन करने वाला नहीं है, पड़ीणी है और जो प्रतिकूल व्यवहार करने वाला है। मुहुरी निक्कसिज्जे, उसको भी क्या है, और मुहुरी का मतलब जो वाचाल है यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला है, ऐसा भिक्षु भी क्या है, निक्कसिज्जे गण से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको भी गण में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं करता है, रेस्पेक्ट नहीं करता है, अविनीत है, प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो उसको भी गण से निकाल दिया जाता है। जैसे कुतिया होती है सड़े हुए काने वाली, उसको जैसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कहीं भी जाएगी उसको सब बाहर निकाल देता है, वैसे ही जो अविनीत शिष्य होता है, जो गुरु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, गुरु के डिसिप्लिन में नहीं रहता है, उसको भी गण से बाहर निकाल दिया जाता है। कण कुंडकम चैताणम विट्ठम भुंजय सूयरे एवं शीलम चैताणम दुस्सीले रमिये मिये। इसमें बताया है कर्णकुंडकम चैताणम, कर्णकुंडकम, कर्णकुंडकम का मतलब होता है भूसी होती है, चावलों की भूसी होती है, कर्ण का मतलब है चावल, ठीक है, कर्णकुंडकम का मतलब होता है चावल की भूसी को, चैताणम का मतलब छोड़कर, विट्ठम यानी विष्ठा को, भुंजई में खाता है, कौन खाता है, सुएरे, सुएरे का मतलब जो सुअर होता है, पिग, पिग को शायद सुअर बोलते हैं, सुअरे यानी सुअर जो होता है वो क्या करता है, चावलों की भूसी पड़ी है अच्छी खाने के लिए, फिर भी वो उसको नहीं खाएगा, वो किसको खाएगा, विट्टम, जो गंदगी होती है ना उसको खाएगा वो, विट्टम ने विष्ठा ने गंदगी को वो खाता है। एवं शीलम चैताणम, इसी प्रकार शीलम ने शील को छोड़कर, शील को ने सदाचार को छोड़कर वो क्या करता, दुस्सीले रमिये मिये, दुस्सील में रमण करता है, जो काम नहीं करना चाहिए वैसा वो काम करता है। मिये मतलब वो क्या होता है, एक प्रकार का अज्ञानी है। तो जिस प्रकार सुअर चावलों की भूसी को छोड़कर विष्ठा खाता है, वैसे अज्ञानी भिक्षु शील को छोड़कर दुस्सील में रमण करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, छठा श्लोक। सुण्या भाव साणस्य सुयरस्य नरस्य मीणे ठवेज अप्पाणम इच्छन्तो ही मप्पणो, इच्छन्तो ही मप्पणो, अप्पणो यानी आत्मा का हित चाहने वाला, अपनी आत्मा का हित चाहने वाला जो भिक्षु है उसको क्या करना है, सुनिया भावम साणस्य, सुनिया यानी कुतिया, कुतिया और जो सुअर की तरह, जो सुअर से सुअर, सुनिया यानी कुतिया, कुतिया और सुअर की तरह, सुअर की और कुतिया और सुअर की तरह जो दुशील मनुष्य के अभावम, अभावम का मतलब अभाव को यानी हीन भाव को, साणस्य, साणस्य यानी कुतिया, ठीक है, सुनिया भाव साणस्य सुयरस्य नरस्य, सुनिया का मतलब श्रुत्वा, सुन करके, किसके किसके भाव को सुन करके, साणस्य यानी कुतिया के, कुतिया के और सुअर के अभाव को यानी दुशील को सुन करके मनुष्य को क्या करना चाहिए, नरस्य यानी मनुष्य को, वीणे ठबेज अप्पाणम, अप्पाण में अपनी आत्मा को, वीणे यानी वीणे में, ठबेज यानी स्थापित करना चाहिए। सुनिया का मतलब सुन करके, फर्स्ट जो सुनिया वो कुतिया ने मिच्छा मतलब फर्स्ट मैंने बोला था, साणस का मतलब कुतिया होता है, सुनिया मैंने सुन करके, साणस यानी कुतिया के, षष्ठी एक वचन है, सुयरस्य षष्ठी एक वचन है, कुतिया और
सुअर के अभाव को यानी दुशील यानी जो उनका जो दुष्चरित्र है उसको सुन करके नरस्य यानी मनुष्य को विनय यानी विनय में ठबेज स्थापित होना चाहिए। किसको करना चाहिए? अपाण माने अपने आप को मनुष्य क्या करे? विनय यानी विनय में स्थापित करे। कौन करे? अपणो माने अपनी आत्मा का जो हित चाहता है, क्योंकि विनय करने से मोक्ष मिलेगा, अविनय करेंगे मोक्ष हमारे से बहुत दूर चला जाएगा। और जो अहंकार करता है उस व्यक्ति के नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। कभी कभी अहंकार करने वाले का चंडाल कुल में जन्म हो जाता है, जैसे हरिकेशी चंडाल थे, उन्होंने पास्ट लाइफ में जाति का मद किया था, ब्राह्मण जाति के वो शायद थे और साधु बन गए, फिर भी जाति का अहंकार नहीं छोड़ा, परिणाम स्वरूप उनको भी चंडाल कुल में उत्पन्न होना पड़ा। तो जिस चीज का हम अहंकार करते हैं वो चीज हमें नहीं मिलती है। कहा जाता है जिसका करेंगे मद वो सारी चीज हो जाएगी रद्द, जिसका हम मद करेंगे वो रद्द हो जाएगी। रूप का अहंकार किया तो रूप चला जाएगा, और अगर आपने पैसे का अहंकार किया, धन का अहंकार किया, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, रिचमैन हूँ, तो नेक्स्ट बर्थ आपका पुअर कुल में हो जाएगा। ने जिसका हम अहंकार करते हैं वो नेक्स्ट बर्थ में वो चीज हमें नहीं मिलती है। कुल का अहंकार करेंगे तो नीच कुल में जन्म हो जाएगा, जाति का अहंकार करेंगे तो चंडाल कुल में या नीच जाति में हमारा जन्म हो जाएगा। इसीलिए हमें जो 8 प्रकार के मद है उन मद को हमें छोड़ना है। जाति मद, कुल मद, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, ये 8 मद है। तो ठाणक सूत्र में 8 प्रकार के मद की चर्चा की है। तो 8 प्रकार के मद हमें नहीं करना है, वो मद करेंगे तो सारी चीजें हमारी रद्द हो जाएगी। इसलिए अहंकार को हमें छोड़ना है कि अपना हित चाहने वाला व्यक्ति क्या करे? अहंकार न करे, विनय भाव अपनाए। जो विनीत होता है वह व्यक्ति सर्वत्र पूजा को प्राप्त होता है, यानी उनका रेस्पेक्ट सब जगह होता है। जो अविनीत होता है उनका कोई भी व्यक्ति रेस्पेक्ट नहीं करता है। सड़े हुए कान वाली कुत्तिया की तरह वो दर दर की ठोकरें खाता है। तो 6 श्लोक हो गया, 7वां श्लोक है, पहले उच्चारण करेंगे। तम्हा वीणे में सिज्जा शीलम पड़ी लभे जवो बुद्ध पुत्त न्यागट्ठी न निकसिज्जई कन्नु हुई। तम्हा वीणे में सिज्जा, तम्हा मीन्स इसीलिए, विनयम ऐसे जा, विनय का ऐसे जा का मतलब आचरण करे। शीलम पड़ी लभे जवो, जवो का मतलब जिससे, शीलम ने शील को, पड़ी लभे ने प्राप्त हो, शील को प्राप्त कर सके। विनय का अगर हम क्या करेंगे, आचरण करेंगे, हम शील को प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारा जो आचरण है वो सद आचरण हो सकता है। अहंकारी का आचरण भी सही नहीं होता है। बुद्ध पुत्र निया गट्ठी न निकसिज्जे कन्नुहे। बुद्ध पुत्र ने बुद्ध पुत्र यानी आचार्य का प्रिय शिष्य, उसको बोलते हैं बुद्ध पुत्र। नियागट्ठी का मतलब होता है मोक्ष का अर्थी, मोक्ष को चाहने वाला, जिसकी इच्छा है मुझे मोक्ष को प्राप्त हो, मोक्ष मुझे मिले। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी हमें अहंकार को छोड़ना है, क्योंकि जितना जितना हम अहंकार करते जाएंगे हमारा कसाय बढ़ता जाएगा, राग द्वेष बढ़ता जाएगा। जितना जितना हमारा राग द्वेष बढ़ेगा, कसाय बढ़ेगा, उतना हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ता जाएगा। डेथ एंड बर्थ की साइकिल में अभी तक हम घूम रहे हैं, उसका मेन कोज है कसाय। कसाय जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मोक्ष भी नहीं मिलेगा। कस प्लस आय, कसाय की डेफिनेशन है कस प्लस आय। कस यानी संसार, आय यानी जिससे संसार की प्राप्ति होती हो वो है कसाय। यानी कसाय करेंगे तो हमारा संसार बढ़ता जाएगा, यानी जन्म मरण, डेथ एंड बर्थ की साइकिल हमारी जो अभी तक चल रही है, इसका कारण है अभी तक हमने कसाय को नहीं छोड़ा है। अब इस जन्म में भी हम अपने कसाय को मंद नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, तो हमारा संसार और बढ़ता जाएगा। तो इस सूत्र को सुन करके हमें क्या करना है? विनय को अपनाना है, कसाय को कम करना है। बुद्ध पुत्र यानी आचार्य का जो प्रिय शिष्य होता है उसके लिए कहा गया है बुद्ध पुत्र ने बुद्ध पुत्र। नियागठ यानी मोक्ष का अर्थ ही होता है, मोक्ष का अर्थ यानी मोक्ष को चाहने वाला होता है। उसके मन में भावना रहती कि कब मुझे मोक्ष मिले,
मैं कब संसार के बंधनों से मुक्त बनूं, जन्म मरण की जो साइकिल चल रही है उसको मैं कब ब्रेक करूं, उसके मन में निरंतर ये भावना होती है। जो मोक्ष की इच्छा करता है उससे भी उसका जल्दी मोक्ष हो जाता है। मैक्सिमम 15 भाव और कम से कम 3 भाव में भी मोक्ष हो सकता है। मोक्ष की इच्छा करे, एक्सट्रीम लेवल पे अंतर दिल से इच्छा करे, वो दिन धन्य होगा। मैं 8 कर्म का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनूंगी, इस प्रकार की रोज भावना करता रहे तो एक दिन ऐसा आता है तो इसकी जो भावना होती है वो जल्दी पूर्ण होती है। न निकसिचे कन्नुहि, वह कहीं से भी निकाला नहीं जाता है, क्योंकि जो विनय करता है और मोक्ष की इच्छा करता है वह व्यक्ति कहीं से भी निकाला नहीं जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा सबका वो रिस्पेक्ट करेगा, किसी का भी वो अपमान नहीं करेगा, तिरस्कार नहीं करेगा, सबका विनय करेगा तो सबको अच्छा लगेगा। अगर कोई विनय नहीं करता है तो लगता है अरे ये कैसा लड़का है, कैसा व्यक्ति है जो रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानता, अपने से बड़े हैं उनका वो रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, तो व्यक्ति को क्या है उसके प्रति अच्छी भावना नहीं आती है। तो जो विनय करता है, कहा जाता है अभिवादनशील से, जो अभिवादन करता है तो उसकी 3 चीजें बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील जो अभिवादन करता है, बड़ों का विनय करता है, उसकी 3 चीज बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ता है और यश बढ़ता है और विद्या बढ़ती है। तो कभी कभी होता है किसी किसी का जो आयुष्य होता है कम होता है, लेकिन सब क्या बोलेंगे चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। तो ऐसी कोई घटना आती है, एक लड़का उसका जन्म होता है, ऋषि ने कहा इसकी आयुष्य बहुत कम है, तो सोचे अब क्या किया जाए, तो 5 साल के बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, ऐसा उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। अब भविष्यवाणी ऐसी की गई, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके पिताजी उनको आश्रम में भेजते हैं, उनको कि अब मेरा बेटा तो ऐसे भी 5 साल के बाद जाने वाला है, तो पहले ही उनको भेज देते हैं। तो ऋषि उनको सिखाते हैं कि जो कोई भी आए आपको क्या करना है, अष्टांग दंडवत वंदन करना है। कोई भी आए उनको अष्टांग दंडवत वंदन करना है। वो छोटा सा बच्चा था, जो भी आते उनको अष्टांग दंडवत वंदना करता। सब क्या बोलते हैं, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। अब 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, अब सोचे कि अब तो बस लास्ट दिन है। फिर देखा जो ब्रह्मा थे उनके मुख से भी ये निकल जाता है, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। क्योंकि कोई भी आता है, यमराज भी आ गया, उसको भी दंडवत वंदना कर दिया तो वो भी बोल देता है चिरंजीव भव। कहने का मतलब है उसने अष्टांग वंदन किया, सबको वंदन किया, उसके कारण जो उसकी भविष्यवाणी की गई थी कि वो 5 साल तक ही जिएगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, उसका जो विधि का लेख था उसको भी बदल दिया। वो अपन नहीं मानते हैं, अपन तो जैन दर्शन करते हैं, जिसका जितना आयुष्य होता है उतना वो पूरा करता है, कोई बढ़ा घटा नहीं सकता है। लेकिन वो वैदिक ऐसे परंपरा, ऐसे मतलब वैदिक जो सनातन लोग हैं उनकी एक कहानी है, वो ऐसे मानते हैं कि ऐसे छोटा सा लड़का था, उसके लिए ऐसी भविष्यवाणी की थी ब्रह्मा जी ने, और जैसे ही वो सबको दंडवत वंदन करता, सभी ने कहा चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, तो इसको ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि वो चिरंजीव हो जाता है। यानी वो ब्रह्मा जी भी अपनी बात को वापस ले लेते हैं कि अरे मैंने ये क्या कह दिया, उसको तो मैंने 5 साल की उम्र दी थी और मेरे मुंह से निकल गया चिरंजीव हो, अब तो मुझे अपनी बात को रखना पड़ेगा, इसीलिए वापस उसको चिरंजीव बना देते हैं। तो विनय करने से व्यक्ति का ऐसे कहा जाता है आयु, विद्या और यश बढ़ता है। विद्या भी बढ़ती है, विनय करने से विद्या आती है, और जो विनयवान होता है उसका यश भी बढ़ता है और आयु भी बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। ये हमारे 7 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। एक श्लोक और कर लेते हैं। निसंते सिया मुहुरी बुद्धाणम अंत्ये सया अट्ठजुत्तानि सिक्खेजा निरट्ठानि उवज्जये। निसंते सिया मुहुरी बुद्धाणम अंत्येसया। बुद्धाणम का मतलब बुद्ध यानी आचार्य, अंत्य का मतलब समीप, सया माने हमेशा। निसंते सिया मुहुरी, क्या करे,
अमुहरी का मुहरी का मतलब तो वाचालता, अहमुहरी का मतलब वाचालता न करे। आचार्य के पास हमेशा क्या रहे, निशंते, निशंते ने शांत रहे, बिल्कुल भी चंचलता न करे। कुछ भी आ रहा है तो भी अपना दिखाए नहीं, मुझे बहुत आता है आपको तो नहीं आता है। कभी कभी कोई आचार्य होते मंद बुद्धि वाले भी होते हैं, और कोई शिष्य उनसे तेज बुद्धि वाले भी होते हैं, लेकिन आचार्य के समीप, बुद्धान का मतलब आचार्य के, अंत्य का मतलब समीप यानी निकट, सया माने हमेशा, अमुहूर्य यानी वाचालता रहित, निशंत माने शांत रहे, वाचालता न करे और सदा हमेशा क्या करे, शांत रहे। अठ जुत्ताणी सीखे जा निरठाणी उपजे। अठ जुत्ताणी का अर्थयुक्त पदों को सीखे, जिसका कोई मीनिंग है, ऐसे पदों को सीखे। निरठाणी उपजे, जो निरर्थक पदों का क्या करे, वो वर्जन करे, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, उन चीजों को वो छोड़ दे। जिसका कुछ मीनिंग है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, वैसे चीजों को ग्रहण करे, लेकिन जिससे हमारे भाव नेगेटिव होते हो वैसी चीजों को ग्रहण भी न करे। तो आचार्य के पास हमेशा क्या करे, शांत रहे, वाचालता यानी चंचलता न करे, और जो हमें काम में आने वाले, हमारी लाइफ जिससे अच्छी बन सकती है, ऐसे जो शिक्षापद वाक्य होते हैं उनको स्वीकार करें, जिससे हमारी लाइफ बिगड़ सकती है, वैसे वाक्य को ग्रहण न करे। ये 8 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया है, तो 36 चैप्टर है, उनमें से हमने 21 से 36 चैप्टर लास्ट ईयर हमने किए थे। इस बार हम फर्स्ट चैप्टर से 20 चैप्टर तक कंप्लीट करेंगे, ताकि उत्तराधान सूत्र हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अनम्यूट करती हूँ, किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगर समझ में भी नहीं आए तो ये भगवान की वाणी है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि घर बैठे हमें भगवान की वाणी पंचम काल में भी हम सुन रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की वाणी हमें घर बैठे सुनने को मिल रही है। तो अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो भी भगवान की वाणी आपके कान में जाती है, उससे भी कहा जाता है बहुत लाभ होता है। ऐसे हम बचपन में सुनते आ रहे हैं, साधु साधे से सुना था कि वो कानों से कभी बहरा नहीं होता है, भगवान की वाणी जो सुनता है, आंखों से अंधा नहीं होता है, गूंगा नहीं होता है। तो बहुत सारे लाभ होते हैं भगवान की वाणी के। तो भगवान की वाणी समझ में आए ना आए, लेकिन उसका प्रभाव होता है। जैसे एग्जाम्पल आता है, जैसे किसी व्यक्ति को बिच्छू डस गया, उसका पॉइजन उसके शरीर में चला गया, जिसके कारण वो एकदम बेहोश हो गया। उसके बाद उसको क्या करते हैं, कोई गारुड़िक होते हैं मंत्र को बोलने वाले, उनको बुलाते हैं। वो गारुड़िक क्या करते हैं, मंत्र बोलते हैं। वो तो कुछ सुन नहीं रहा, क्योंकि अनकॉन्शियस है। फिर भी उस मंत्र के प्रभाव से उनका जो पॉइजन होता है वो उतर जाता है। तो वैसे ही भगवान की वाणी हमें समझ में आए न आए, लेकिन उसका प्रभाव होता है, और हमारे कर्मों की निजरा होती है। क्योंकि आगम जितना हम सुनते हैं उससे हमारी कर्मों की निजरा होती है। ये 32 आगम है। आचार्य महाश्रमण जी कई बार फरमाया करते हैं, यदि हमने 32 ही नहीं पढ़ी तो हमारे दांत की जो 32 वो भी बेकार है। एक बार 32 अगर हम पढ़ लेते हैं, आचार्य महाश्रमण ने एक बार फरमाया था हमको, एक भव हमारा कम हो जाता है। तो कितना अच्छा अवसर मिला है हमें घर बैठे सुनने को। 32 आगम, उपासक दशा सूत्र हमने सुन लिया, उत्तराधीन सूत्र हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने आचारंग सूत्र का भी पूरा वाचन किया था। तो आप 10वीं कालिक का भी हमने किया था, जब माया में थे तो पूरा, जैसे अभी मैं करा रही वैसे ही मैंने किया था 10वीं कालिक सूत्र का, आचारंग सूत्र का। अब हमारा उत्तराधीन सूत्र का चल रहा है। तो धीरे धीरे करके हमारी 32 ही पूरी हो जाएगी। उससे उसको हम सुनेंगे, फिर लाइफ में हम अप्लाई करेंगे, और उससे हमारा क्या होगा, हमारी लाइफ भी, ये बहु भी हमारा अच्छा होगा, नेक्स्ट बर्थ भी हमारा अच्छा होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।